हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। एमपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। मध्य प्रदेश के इतिहास के परिचय में आपको पढ़ाया जाएगा मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट नदियाँ, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ एवं उनका अपवाह तंत्र पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ एवं उनका अपवाह तंत्र, उद्गम एवं समापन, मध्य प्रदेश की नदियों का समापन, ठीक है। यह वीडियो आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होगी। इसमें आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, एमसीक्यूज टाइप होंगे, ठीक है। इसमें कुछ नदियों की डिटेल जानकारी भी दी जाएगी। इसमें आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख एमसीक्यूज रहेंगे जो नदियों के ऊपर बेस्ड होंगे। यह वीडियो आपको एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और व्यापम आदि विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी एवं इम्पोर्टेंट होगी। इस वीडियो को क्या करें, आप अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको डेली सुबह 8 AM पर वीडियो मिलती रहेगी। और आप अपने क्या करें, मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइट कर सकेंगे, ठीक है, और परीक्षा में सही कर सकेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आप पर ना नहीं बने तो आप क्या करें, उन क्वेश्चन को कॉपी पर नोट डाउन करें, ठीक है। क्वेश्चंस को कॉपी पर नोट डाउन करें और डेली रिवीजन करें, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ में। इसमें है मोटिवेशनल कोट्स है अपना, ठीक है। मोटिवेशनल कोट्स में देखेंगे, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। क्या करें, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसमें मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में ये आपको मैप दिया जा रहा है, ठीक है। आप इसमें मैप पर देखें कि मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र कैसा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र कैसा है ये आप देखेंगे। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जिसे हम नर्मदा नदी कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जिसे हम नर्मदा नदी कहते हैं, अमरकंटक से होते हुए कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। इसमें आपको प्रमुख नदियों का मानचित्र दिखाया गया है, मैप दिखाया गया है। कौन सी नदी, ठीक है, नर्मदा की सहायक नदियां हैं, ठीक। काली सिंध नदी है, कूनू नदी है, सिंध नदी है, चंबल नदी है, ठीक है। इसमें ये आपको सारी नदियों का मैप दिया गया है, ठीक है। गिरना नदी है, ताप्ती नदी है, कन्हार, वैनगंगा और महानदी, ये सारी क्या है, मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। आप इसमें क्या करें, इसमें आप वीडियो को देखें और आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक। तो आप क्या करें, इस मानचित्र की आपको PDF मिल जाएगी, आप इसको बारीकली देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पहले क्वेश्चन में देखेंगे, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर A नर्मदा, ऑप्शन नंबर B ताप्ती, ऑप्शन नंबर C माही सिंध, ऑप्शन नंबर D माही। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर D माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश की यह कौन सी नदी है, मध्य प्रदेश की माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अब थोड़ा माही नदी के बारे में भी पढ़ते हैं। माही नदी, ठीक है। अब बात तंत्र देखेंगे माही नदी का। माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मिंडा ग्राम के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, धार जिले के मिंडा ग्राम के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। इस नदी का प्राचीन नाम महती तथा इसे पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माही नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम एवं बांसवाड़ा कहाँ है, राजस्थान तक प्रवाहित होने के पश्चात प्रवाहित होती है, ठीक है।
तक प्रवाहित होती है। चलिए माही नदी में देखेंगे, इसमें माही नदी का मैप देख लें। माही नदी के मैप में ये आपकी कहाँ से स्टार्ट हो, मध्य प्रदेश के धार जिले से ये माही नदी स्टार्ट हो रही है। तो ये यहाँ से होते हुए, ठीक है, रतलाम होते हुए बांखेड़ा और खंभात की खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है। यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये माही नदी है। माही नदी को आप देख लें थोड़ा सा, ठीक है। माही बैराज सागर, इस पर माही बैराज सागर डूरंगपुर है, डैम बना हुआ है। माही बैराज सागर डूरंगपुर डैम बना हुआ है। त्रिवेणी मंदिर है इस नदी के किनारे, ठीक है। इसमें यह बड़ौदा के किनारे से निकलती है। आड़न, पंचमहल, कदाना बांध है यहाँ पर क्या है, एक कदाना बांध है माही नदी पर, ठीक। बाना कोबरी, ठीक। आगे देखेंगे माही। अगला क्वेश्चन होगा अपना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य कौन सी नदी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य कौन सी नदी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर ए केन नदी, ऑप्शन नंबर बी बेतवा, ऑप्शन नंबर सी चंबल, ऑप्शन नंबर डी क्षिप्रा। तो यह कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। वह कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नदी, ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी। चंबल नदी क्या करती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंदौर जिले के बड़ेश्वर कुंड किस नदी का उद्गम होता है। इंदौर जिले के बड़ेश्वर कुंड से किस नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर चंबल, बेतवा, बरधा और क्षिप्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इंदौर जिले के बड़ेश्वर कुंड से किस नदी का उद्गम होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्षिप्रा नदी, ऑप्शन नंबर डी क्षिप्रा नदी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षिप्रा नदी इंदौर जिले के बड़ेश्वर कुंड से निकलती है। चलिए थोड़ा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में मुझे आएगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमें ये देखना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये सही है। ताप्ती मुल्ताई से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, मुल्ताई से। तवा नदी कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माही नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माही नदी, ये मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। क्या यह सही है, फोर्थ वाला सही है क्या, फोर्थ वाला सही है क्या, आप देखेंगे इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। माही नदी मैकाल पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है। माही नदी कहाँ निकलती है, धार जिले से निकलती है, मैकाल पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी माही नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। बसार, कन्हान, गंजाल और केन नदी। इनमें से कौन सी नदी है जो नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केन नदी, ऑप्शन नंबर डी केन नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। अब बात नर्मदा की आई है तो थोड़ा नर्मदा के बारे में भी देखें। नर्मदा नदी का अभ्याय तंत्र देखें। नर्मदा नदी का अभ्याय तंत्र मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अभ्याय तंत्र है। मध्य प्रदेश का नर्मदा नदी का अभ्याय तंत्र मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अभ्याय तंत्र है। यह है 85,930 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है या फैला हुआ है। इसका 89.9% भाग मध्य प्रदेश में विस्तृत है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में विस्तृत है। 89 ऑलमोस्ट 90% भाग कहाँ विस्तृत है नदी का, नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी कहाँ से, 15 जिलों से प्रवाहित हुई। नर्मदा नदी का संपूर्ण अभ्याय तंत्र वृक्षनुमा प्रणाली, डेंड्रेटिक पैटर्न वृक्षनुमा प्रणाली का है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियों के विपरीत कावेरी को छोड़कर सदावाहिनी तथा इसका मुख्य कारण रेहटी मिट्टी की उपस्थिति है, जिसमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है। इसमें क्या होता है, पानी सोखने की क्षमता कम होती है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक, अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई गुजरात में स्थित भड़ोच, गुजरात में कहाँ, भड़ोच के समीप कैम्बे खंभात की खाड़ी में या अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। अगला देखेंगे नर्मदा नदी के बारे में। अब थोड़ा मैप देख लेंगे।
नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या है? रेवा। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है? रेवा। मध्य प्रदेश व गुजरात की जीवन रेखा, इस बार गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को कहते हैं। साकरी, आनंदमय नदी, मैकाल सुता, ठीक है, नामदोशी, टालवी, भारत का भूगोल, शिवपुत्री, इसके क्या हैं? ये सभी नाम हैं, इसके नर्मदा नदी के अन्य नाम हैं। इसमें हो जाएगा, इसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं? 41 हैं। कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो कितनी है? 1077 किलोमीटर। ये है मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से उद्गम हुआ। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का अमरकंटक पहाड़ी से उद्गम हुआ है। ठीक है, यह अमरकंटक पहाड़ी से होते हुए कहाँ जाती है? गुजरात के भड़ोच होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। आप इसमें देख लें, इसमें से राइट साइड ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज नदी कौन कौन सी हैं? ठीक है, ट्रिब्यूटरीज नदी कौन सी हैं, इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ये सारा मैप आप क्या करें, एक बार देख लें। इसमें महेश्वर बांध है, साटक बांध है, देजला देवड़ा बांध है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना इसी पर है, सरदार सरोवर परियोजना इसी पर है, जोबट परियोजना इसी पर है। ठीक है, इसमें बहुत सारी परियोजनाएं हैं, और इंदिरा सागर बांध इसी पर है, सुक्ता बांध इसी पर है, मंदांता दर्दी जलप्रपात भी इसी पर है। ठीक है, अर्जुन कुंड इसी पर है, नरसिंहपुर में है, भीमकुंड, सतधारा, ये सभी क्या है? नरसिंहपुर में है। तवा बांध देखा जाए तो ये होशंगाबाद में है। सीहोर कोलार बांध कहाँ है? होशंगाबाद में है। ठीक, इसी पर बना हुआ धुआंधार, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? धुआंधार जलप्रपात या भेड़ाघाट, यह कहाँ है? जबलपुर में है। बरगी परियोजना भी जबलपुर में है। ठीक है, नर्मदा नदी पर बनी है। इस पर जलप्रपात हैं, कपिलधारा जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, ये सारे क्या हैं? इसी नदी पर जलप्रपात बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आप क्या करें, इसमें एक थावर परियोजना भी है, थावर परियोजना। ठीक, आप इसको देख लें, एक बार मैप को देखें और इसको नोट डाउन करें, या अपनी कॉपी पर ऐसे ही मैप क्या करें, बना लें, तो जिससे कि आपको ये याद हो जाएगा और भूलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की सर्वाधिक कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक। नर्मदा नदी में 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से बाईं ओर से मिलने वाली नदियां 22 हैं, और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? 19 हैं। नर्मदा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां देख लें, जो बाईं ओर से मिलती हैं। जैसे बाईं ओर से मिलती है बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, देनवा, तदवा और गंजाल, ये क्या है? बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जो बाईं ओर से नर्मदा नदी में मिलती हैं। आगे देखेंगे, दाईं ओर से नर्मदा नदी में मिलने वाली नदियां हिरन, हथनी, तंदोली, बरना, चंद्रकेसर, कन्हार, मान और ऊटी, मान और ऊटी, ये क्या है? दाईं ओर से मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं। ये क्या है? बाईं ओर से मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं। तो ये थी अपनी नर्मदा नदी के बारे में जानकारी। आगे देखेंगे, इसमें चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रवाहित होती है? चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन नंबर है उज्जैन, दतिया, भिंड, मुरैना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी दतिया से प्रवाहित नहीं होती है, बाकी इन तीनों से क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दतिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? ताप्ती नदी, महानदी, नर्मदा नदी, सोन नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। महानदी यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, बाकी ताप्ती, नर्मदा और सोन नदी तीनों नदियां क्या हैं? मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन होगा, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से है? ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से? होशंगाबाद से, हरदा से, बैतूल से, छिंदवाड़ा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल से। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है? बैतूल से है। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल से है। बैतूल के कहाँ से? मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। अब ताप्ती नदी के बारे में बात हुई है, तो आप क्या करें, ताप्ती नदी के बारे में थोड़ा पढ़ें। ताप्ती नदी का अभ्याय तंत्र ताप्ती ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी से, किस पहाड़ी से? याद रखना, काली सिंध पहाड़ी से, जो सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई से निकलती है। काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई से निकलती है। एक भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी के समांतर भ्रंश घाटी में बहती है, और नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है,
आपसे पूछ लिया जाएगा कि नर्मदा की समांतर नदी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? ताप्ती नदी है। नर्मदा की समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती है। ठीक है, में प्रवाहित होती है खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में गिरती है। यह अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी के अन्य नाम क्या हैं? ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा सूर्य की पुत्री, ठीक है, पृथ्वी की पुत्री आपने देखा था माही नदी, और सूर्य की पुत्री क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। सूरसुता, तापी, पयोसणी गर्म जल वाली नदी हैं। ठीक है, यह क्या है? गर्म जल वाली नदी हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 279 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर, गुजरात में 175 किलोमीटर। कुल आबादी क्षेत्र 64,874 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 9804 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। यह नदी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। किस किस राज्य के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में रज्जू सेतु एवं स्वाली बंदरगाह है। ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में कौन कौन सा है? रज्जू सेतु है एवं स्वाली बंदरगाह है। इसका अब्बाय क्षेत्र अनुगामी अब्बाय का उदाहरण है। इस तंत्र में पूर्णा, गैरना, गोपद, अनेर, अंबोरा, बाकी, बुरई, तितूर, उतावली, कालीभीत आदि नदियां सम्मिलित होती हैं। इसमें कौन कौन सी नदी सम्मिलित होती हैं? ये सारी नदियां क्या है? इस ताप्ती नदी में सम्मिलित होती हैं। चलिए आगे देखेंगे। ताप्ती नदी का ये अपने पास क्या है? मैप है। आप ये अपने यहाँ से मुल्ताई से, ठीक है, मुल्ताई से उद्गम होता है इसका। चंदूरा बांध इसी पर है। आपसे पूछ लिया जाएगा पारसडोय बांध। पारसडोय बांध बैतूल जिले में ही स्थित है, बना हुआ है। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर बना हुआ है। भैंसदेही पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। भैंसदेही पठार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बीहड़ का निर्माण यह नदी क्या करती है? यह भी बीहड़ का निर्माण करती है भैंसदेही पठार में। कहाँ पर? भैंसदेही पठार में बीहड़ का निर्माण करती है ताप्ती नदी। ठीक है, भुसावल, ठीक, भुसावल शहर इसी नदी किनारे बसा हुआ है। सुक्ता नदी इसमें मिलती है। ठीक है, नेपानगर इसी नदी किनारे है। बुरहानपुर इसी नदी किनारे है। महाराष्ट्र पेनगंगा नदी मिलती है इसमें, और पूर्णा नदी मिलती है इसी में कौन कौन सी नदी? पेनगंगा और पूर्णा। काकरा पार ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना पूछ लिया जाएगा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों उकाई परियोजना और काकरा पार परियोजना दोनों इसी नदी पर स्थित हैं। महाराष्ट्र एलियाबेट इसी पर है। एलियाबेट भी इसी पर है, खंबात की खाड़ी पर। ठीक है, सूरत ये थी अपनी क्या? ताप्ती नदी के अभ्याय तंत्र का एक मैप था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसमें अगला हो जाएगा नर्मदा नदी के कितने प्रतिशत बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश में? नर्मदा नदी के कितने प्रतिशत बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश में? तो ये कितना हो जाएगा? 89.9% विस्तार। ऑलमोस्ट 90% कितना है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का विस्तार है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मध्य प्रदेश का पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा शिवना नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? सूर्य की पुत्री किसको कहा जाता है? ताप्ती नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर चंबल नदी पर। ठीक, अगला क्वेश्चन होगा नदी किसकी सहायक नदी है? शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर नर्मदा नदी की। शक्कर नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसमें ये सोन नदी का मैप दिया हुआ है। ठीक है, सोन नदी का मैप दिया है। इसमें यह है सोन नदी भी कहाँ से? अमरकंटक से स्टार्ट होती है, उद्गम होता है अमरकंटक से। ठीक है, यह है दानापुर तक, पटना के दानापुर तक जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैप में देख लेना। इसमें बाणसागर परियोजना है, रिहंद डैम इसी से बना हुआ है। तो ये थी आज की अपनी MP GK की नदियों की क्लास।
थैंक यू दोस्तों।